आप सभी को नमस्कार। जीनियस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है या मिस नहीं किया जाता है। इस चैप्टर में से 1% हर एग्जाम में श्योरली आता ही आता है। सो कंटिन्यू विद अस स्टडी द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी में जैसा आप देखते हैं कि दो वर्ड्स होते हैं, वो कई बार एक दूसरे के समानार्थी भी होते हैं और भिन्नार्थी भी होते हैं। तो आज हम दो वर्ड्स जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, एक है हमारा पहला जो वर्ड है वो है वृद्धि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। दूसरा जो हमारा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं विकास, जिसको हम इंग्लिश भाषा में बोलेंगे डेवलपमेंट। एज यू नो, अगर हम इनको काफ़ी बार समानार्थी समझे तो इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम इनको भिन्नार्थी समझे तो इनमें अंतर होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे उस चीज़ के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेट अस डिफरेंशिएट these two words. फर्स्ट वन इज वृद्धि एंड द सेकंड वन इज विकास। वृद्धि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब हम हाइट, वेट, साइज एंड नंबर, चार चीजों में अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं या जब इन चारों में वृद्धि होती है तो वो सामान्य रूप से वृद्धि कहलाती है। ये चार वर्ड्स क्या क्या है? नंबर 1 इज हाइट, नंबर 2 इज वेट, नंबर 3 इज साइज एंड नंबर 4 इज नंबर। ये चारों जब किसी भी चीज में पढ़ते हैं तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है विकास। विकास का अभिप्राय है इन चारों के अलावा और कुछ हम अपनी लाइफ में गेन करते हैं, सीखते हैं, अनुभवों में सुधार लाते हैं या हम अपने आप को आगे की ओर बढ़ाते हैं, कार्य कुशलता आती है, दक्षता आती है, तो उसे हम विकास कहते हैं। तो हमने विकास का क्या समझा कि जब हमारे अंदर किसी प्रकार की दक्षता आती है या निपुणता आती है या फिर हम किसी चीज को सीखते हैं या फिर हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार का वांछनीय परिवर्तन आता है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको हम विकास का नाम देते हैं। अदरवाइज हम इन दोनों शब्दों को समानार्थी भी समझते हैं और भिन्नार्थी भी। समानार्थी समझे तो दोनों का मतलब एक ही है कि जब हम किसी भी चीज में तरक्की कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं या किसी चीज में हम आगे की ओर जा रहे हैं तो वो वृद्धि और विकास कहलाती है। लेकिन अगर हम इनमें अंतर करें तो वृद्धि को हम चार चीजों में देखते हैं, हाइट, वेट, साइज और नंबर, जबकि विकास में हम दक्षता, निपुणता, सीखना या जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, जो डिजायरेबल जो चेंजेस आते हैं, उन्हें हम विकास का नाम देते हैं। तो ये है इनका शाब्दिक अर्थ। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। क्या हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस प्रकार से कि ताकि एक तरफ हम वृद्धि को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरी तरफ में हम विकास को रखते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार से इन दोनों में अंतर करने में किसी प्रकार की समस्या न आए। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि जो होती है ये बाह्य होती है, इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे पीछे कंसेप्ट की हाइट, वेट, साइज और नंबर, जब ये बढ़ते हैं तो दिखते हैं और दिखते हैं तो इसका मतलब वृद्धि क्या हुई हमारी? वृद्धि क्या हो रही थी हमारी? बाह्य होती है। जबकि जो विकास है ये जब एक बच्चे के अंदर होता है तो
वो दिखाई नहीं देता है। ये एक अंदरूनी प्रोसेस है। इसको देखने के लिए हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है या फिर हम उसके कार्यों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। इसे हम देख नहीं सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक इंटरनल प्रोसेस है। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है। इट मीन्स कि विकास को हम बाह्य रूप में नहीं देख सकते हैं, बट वृद्धि को हम देख सकते हैं। अगली जो बात आती है ये अंतर करने की, तो वृद्धि जो होती है वो मापनीय होती है। वृद्धि क्या होती है? मापनीय। वृद्धि मापनीय होती है, जबकि विकास मापनीय नहीं होता है। विकास को हम क्या कर सकते हैं? महसूस किया जा सकता है। केवल विकास को हम महसूस कर सकते हैं, रियलाइज या फिर कहें कि एक्सपीरियंस को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई हमारे पास उपकरण नहीं है कि जिससे हम विकास को माप सकें या उसका मापन करके अंकों में निर्धारित करके हम बता पाए कि इतना विकास हुआ है। इसको केवल हम व्यक्ति विशेष के कार्यों के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि हाउ ही हैज गेन्ड एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से इनमें ये दो डिफरेंस हो गए हैं। पहला हमने बताया वृद्धि बाह्य होती है तो विकास आंतरिक होता है। दूसरा हमने बताया वृद्धि मापनीय होती है, विकास को हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं। आगे चलते हम नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, अगला जो अंतर है वो है कि वृद्धि हमेशा परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का मतलब आप समझते हैं कि वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, न कि क्वालिटेटिव। वृद्धि कैसी होती है? हमारी परिमाणात्मक होती है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है। परिमाण का मतलब आप समझते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को हम हाइट, वेट, साइज, नंबर के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं वो कहलाता है क्या? हमारा परिमाणात्मक। अब हम देखते हैं विकास। विकास कैसा होता है? फिर हमारा विकास होता है गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब आप समझते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि वे जिसके अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटी होती है। जो हमारी निपुणता, दक्षता या हमारे अंदर जो परिवर्तन आए, चेंजेस आए या हमारे अंदर जो उन्नति आई उसको हम शो करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? क्वालिटीज होती हैं। तो इसलिए विकास का जो पक्ष होता है वो गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि का जो पक्ष है वो परिमाणात्मक होता है। अगला अंतर देखते हैं हम, वृद्धि की गति असमान होती है। वृद्धि की गति असमान होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वृद्धि है कभी कम कभी ज्यादा, कभी धीमी गति से होती है, कभी तेज गति से होती है, जबकि विकास एक समान गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक समान गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास की जो गति है वो न तो कभी धीमी होती है और न कभी तेज होती है। ये एक समान गति से सदैव बच्चे में चलता रहता है, जबकि वृद्धि जैसे हम बात करते हैं तो तेज कौन सी अवस्थाओं में होती है? दो अवस्थाएं हैं जिनमें वृद्धि तेजी से होती है, एक शैशव अवस्था और दूसरी किशोर अवस्था। इसके अलावा जो हमारी बच गई दो अवस्थाएं, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, उसमें वृद्धि की गति बिल्कुल धीमी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि की गति है वो असमान होती है, जबकि विकास की जो गति है वो
हमेशा कांस्टेंट होती है, इसमें अप एंड डाउन या स्लो और फास्टनेस है वो नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्धि की और विकास में अंतरों की। तो कहता है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है तो वृद्धि वहां पर रुक जाती है, नहीं होती आगे इसके। और वो टाइम पीरियड कौन सा होता है? जैसे हम बात करते हैं कि बच्चा जब किशोर अवस्था को पूर्ण कर लेता है, जनरली हम देखते हैं किशोर अवस्था 18 साल तक कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी। बट कुछ ऐसे भी शिक्षाविद हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो हमारी ग्रोथ है वो लेटर ऑन कुछ बच्चों में डिले डेवलपमेंट होता है और उसकी वजह से वो बच्चे 21 साल तक वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो वृद्धि का टाइम पीरियड है वो 21 इयर्स तक है। 21 के बाद वृद्धि है उसके ऊपर स्टॉप लग जाता है या व्यक्ति विशेष में वृद्धि नहीं होती है। जबकि जो हमारा विकास है ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है जी? एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात ये व्यक्ति विशेष, जैसे कई बार प्रश्न भी आता है विकास कब से प्रारंभ होता है, तो बच्चे का जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है? मृत्यु शैया तक व्यक्ति में विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो इसलिए ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों कि विकास है ये गर्भावस्था मतलब जन्म से पहले प्रारंभ होकर मृत्यु शैया तक चलता रहता है। एक आजीवन चलने वाली प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकती है, जबकि वृद्धि का एक टाइम पीरियड होता है। अगली जो बात आती है अंतर करने की, तो हम देखते हैं कि वृद्धि विकास का ही एक अंग या क्षेत्र है। अर्थात हमने क्या कहा कि भाई वृद्धि है विकास का ही एक अंग या क्षेत्र है, जबकि विकास एक या कहें विकास का एक व्यापक क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। अर्थात अगर हम इसको देखें आगे एक्सप्लेन करें तो वृद्धि केवल एक पक्ष में होती है। जनरली वो हमारा कौन सा पक्ष है? शारीरिक पक्ष है। जब हम बच्चे के शारीरिक पक्ष को देखते हैं तो फिर हम ये कह देते हैं कि वृद्धि है हो रही है। और हमने बच्चे का क्या देखा? उसकी हाइट देखी, वेट देखा, उसका साइज देखा। अकॉर्डिंग टू दैट हमने केवल उसका एक पक्ष देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि विकास हम जब भी देखेंगे तो हमारे जो विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र होते हैं कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। विकास सदैव इन चारों क्षेत्रों में समान गति से होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, जबकि वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है या संकीर्ण होता है, या कह सकते हैं वृद्धि विकास का ही एक अंग या क्षेत्र है। जो हमारा पॉइंट है वो है वृद्धि हमेशा या सदैव सामान्य मापनी होती है, सामान्य मापनी होती है। जबकि विकास के बारे में हम बात करें, विकास हमेशा विशिष्ट उपकरणों या परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि को हम सामान्य रूप से कहीं भी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसको अंकों में प्रदर्शित कर सकते हैं।
जैसे हम जनरली अपने घर में तराजू रखते हैं या किसी भी अन्य प्रकार का जो सामान्य उपकरण हम अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा हम वृद्धि को माप सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ है वो की है। जबकि विकास को हम इस प्रकार के उपकरणों से नहीं माप सकते। विकास को मापने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं या विशेष प्रकार के परीक्षण होते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, उनके द्वारा हम इसको माप सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपली IQ टेस्ट है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने को जैसे हम मानते हैं कि फादर ऑफ क्या इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात बुद्धि परीक्षणों का पितामह हमें माना जाता है। हरमन रोशा का 6 डब्बा परीक्षण है। देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट हु मेड स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट टू मेजर द डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से हम वृद्धि और विकास में अंतर करते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब हम आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास में जो अंतर था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो हमारे जनरली हर एक पेपर में आती है, जिसे अभी तक कभी भी मिस नहीं किया गया है, चाहे वो हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, वो है हमारे वृद्धि व विकास के सिद्धांत। वृद्धि व विकास के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिय विद्यार्थी, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे वृद्धि व विकास के सिद्धांत, जो कि अति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक पेपर में आते हैं। ये 10 से 12 है। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।